चलो देखो, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, 3D त्रिविमी ज्यामिति। उन त्रिविमी ज्यामिति में आप लोगों को सूत्र खूब अच्छे से कहाँ से बना है और कैसे कैसे बना है सब कुछ बता दिए थे। इस त्रिविमी ज्यामिति में अब हम लोग सूत्र को लिख ले रहे हैं फिर से। आज बार बार आप रिवीजन करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सूत्र वही फिर हम लिख रहे हैं। देखो क्या है कि सबसे पहले आपने पढ़ा था घन। सबसे पहले क्या पढ़ा था? घन। प्रिज्म तो पढ़ा ही था, लेकिन उसके बाद पढ़ा था घन। देखिए घन के विषय हम लिखते हैं घन। घन को अंग्रेजी में कहते हैं क्यूब। क्या कहते हैं? क्यूब। और एक घन का इमेज होता है इस तरीके से, लूडो की गोटी आपने देखा होगा। ठीक, ये है, ये क्या है? घन। अब घन में तीन चीज़ें आपको बताए थे, ये तीनों के विषय आप देख लो। पहला आप लिखे थे क्या? लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 4A स्क्वायर। अगला था टोटल सरफेस एरिया, 6A स्क्वायर। तीसरा था वॉल्यूम, आयतन, वॉल्यूम था A क्यूब, वॉल्यूम था A क्यूब। डायगोनल घन का, डायगोनल, हाँ, A रूट में 2, A रूट 3, A रूट 3 ना। अगला इसके बाद घन के बाद दूसरा आया था घनाभ, क्यूबॉइड। देखो एक बार दिख रहा है कि नहीं? क्यूबॉइड यानी घनाभ। घनाभ को अंग्रेजी में आप क्या कहते थे? क्यूबॉइड। और इसका इमेज माचिस की डिब्बी, ये आपने बनाया था, ये ठीक, ये या ईंट, या तो आप कैसे ईंट की तरह, सही है, ये ईंट मान लो या फिर माचिस की डिब्बी, ये बता दिए थे। ये माचिस की डिब्बी ये है। घनाभ में भी आपको कई चीज़ बताए थे। देखो ये 3-4 चीज़, यही लेटरल सरफेस एरिया यानी चारों दीवालों का क्षेत्रफल 2L + B × H। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या? 2LB/BH HL, LB/BH और HL, याद हो गया। तीसरा आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या था भैया? L × B × H, L × B × H। ये सब बना है प्रिज्म से, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। इसके बाद डायगोनल था, डायगोनल, डायगोनल माने हाँ L² + B² + H² किस में? अंडर रूट में। और अगर अधिकतम लंबाई की क्या रखनी है? छड़ी, तो यही होगा। ठीक, ये भी बता दिए थे। तीसरा फिगर आपको बताए थे घन के बाद बेलन, सिलेंडर, सिलेंडर यानी क्या? बेलन। अब आपसे अगर पूछ लेंगे तो ये जान लो 2 बार 3 बार रिपीट कर रहे हैं और मारेंगे बहुत तेज, ये समझ लो। बेलन होता है इस इमेज का, ये ठीक, ये है क्या? बेलन, ये। और बेलन किस तरीके से बना था, क्या क्या बना था, सब बताए थे ना। जो बनता जैसे है ये भी बता दिए थे। आप घबराओ मत, हम पहले लिखाएंगे, आप ईमानदारी से नहीं पढ़ोगे तभी डांटते हैं। बोलो इसमें क्या है? लेटरल सरफेस एरिया 2πRH, 2πRH। और होता कैसे? आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। और टोटल सरफेस एरिया और 2πRH और 2 वृत्त है तो πr², πr 2πr², कितना? 2πr²। क्यों? क्योंकि इसमें कितने वृत्त शामिल हैं? 2 वृत्त शामिल हैं, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो 2 है तो 2πr²। इसको ठीक से लिखोगे तो ये हो जाता है 2πr कॉमन और हो जाता है H + R, H + क्या? R। इसमें भी और होता है क्या? वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है भैया πr²। क्यों? क्योंकि आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। प्रिज्म में आपको बताए हैं किसी भी इमेज का अगर आपको निकालना है आयतन, तो आधार का क्षेत्रफल, इसका आधार क्या है? वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल πr² और गुणे ऊंचाई H, हो जाएगा ना, πr²H। इसके बाद बेलन के बाद आपको अगला इमेज बताए थे, चौथा गोला, क्या? स्फीयर, गोला। गोला को अंग्रेजी में कहते हैं स्फीयर। और स्फीयर बहुत आसान है ना। क्यों? क्योंकि इसमें 2 ही चीज़ निकालोगे आप। एक निकालोगे क्या? वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि ये पूरा दिखता है,
ये इसको घुमाओगे तो पूरा दिख जाएगा, यानी 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। और इसका वॉल्यूम जो होता है आयतन, हाँ वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। इसके बाद आप लोगों ने ये गोला इस तरीके का होता है, ये है गोले का इमेज, गेंद तो आपने देखा ही है, यही है गोला, ठीक। ये इसके बाद अगला इमेज आपने पढ़ा था अर्धगोला, ठीक, हाँ अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोला को कहते हैं हेमीस्फीयर, अर्धगोला को क्या कहते हो, हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर यानी अर्धगोला, और अर्धगोला का इमेज इस तरीके से होता है, ये है, ये, ठीक, ये अर्धगोला है। इसमें भी 3-4 चीज़ें होती हैं, 3 इसमें 3 याद करना है, और 3 में तीसरे वाले क्या लगाना है, स्टार लगाना है। पहला तो आता है लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ टोटल सरफेस एरिया जब निकालते हैं तो एक वृत्त भी क्या होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर में एक वृत्त और जोड़ोगे तो पाई आर स्क्वायर, तो कितना पाई आर स्क्वायर 3, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था कोन, शंकु, क्या पढ़ा था, कोन यानी शंकु, अंग्रेजी में कहते हैं कोन। ये कौन सा टोपी जिसे आप लोग कहते हो बर्थडे टोपी, तो ये बर्थडे टोपी ही है ना। इसको आप लोग, ये इमेज है, इसमें भी 3 चीज़ें, क्या क्या, पहले आप निकालते हो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल, फिर एल बराबर आपको ये पता होना चाहिए कि ये तिर्यक ऊंचाई एल होता है, ये एच होता है, ये आर, एल बराबर होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। टोटल सरफेस एरिया भी यहाँ निकालते हैं, पाई आर एल ना, पाई आर एल प्लस आर, ठीक, डायरेक्ट लिख दिए। और वॉल्यूम इसका निकलता है, जो वॉल्यूम बताए थे कुछ नहीं, 1/3 कर दो बस बेलन में, पाई आर स्क्वायर एच। अब बच गया अंतिम इमेज जिसको हम कहते हैं फ्रस्टम यानी छिन्नक, ठीक। यह है फ्रस्टम यानी छिन्नक, छिन्नक अंग्रेजी में कहते हैं फ्रस्टम, फ्रस्टम। और फ्रस्टम याद करके रखना, इसको कैसे कैसे बना है, क्या क्या इमेज था, सब बताए हैं ना, अच्छे से याद रखना भैया, ये पूछता खूब है, पूछता क्या, इससे सूत्र आ जाता है तो सूत्र याद नहीं रहता। सबसे पहला आपको बताया 3 था, पहला आपको इसमें बताए थे छिन्नक का लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, पाई आर एल, पाई आर पाई एल, और कोष्टक में आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। टोटल सरफेस एरिया क्या था, टोटल सरफेस एरिया पाई एल तो रहेगा ही, आर प्लस आर भी रहेगा ना। और यहाँ बड़े वृत्त और छोटा वृत्त, क्यों, क्योंकि ये ऐसे रहेगा, देखो ये है फ्रस्टम, ये, ठीक, इस तरीके से बाल्टी उल्टी दोनों जुड़ेगा, ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाला। ऊपर वाले को आप कहेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ से सब जगह से क्या कॉमन कर लेंगे, पाई, चाहो तो ऐसे ही लिख दो, चाहो तो कॉमन कर लो, ठीक। इसके बाद इसका आयतन निकाले थे, वॉल्यूम, वॉल्यूम 1/3 पाई एच, एच था आर स्क्वायर प्लस आर इंटू, ये भी बता दिए थे। और यहाँ एक चीज़ और याद करके लिख लो, एल बराबर यहाँ क्या होता है, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक। ये कंप्लीट था, पूरा बता दिए थे। और ये सब का सब बना था प्रिज्म से, और प्रिज्म खूब अच्छे से बताए थे, जिसका आधार और माने बेस और ऊंचाई सेम हो उसे कहते हैं प्रिज्म, ठीक। ये आप देख लो, कहीं अगर आपको प्रॉब्लम हो तो बोलो, और नहीं प्रॉब्लम हो तो हम मिटा दें, क्योंकि इसको पूरा अच्छे से प्रूफ करवा दिए हैं, ठीक। ये वाला बार बार आप देख लो, इसी में कन्फ्यूजन होगा बस, और किसी में नहीं, कुछ नहीं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक वृत्त ऊपर वाला, एक वृत्त नीचे वाला जोड़ दो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक। उतार लो।
चलो कहाँ तक हम लोग कर लिए थे प्रश्न? 4 नंबर कर लिए थे ना। चौथा एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं, देखिए। और आपको सूत्र खूब अच्छे से बता दिए हैं। चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ तक दिखेगा, देखो दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर कह रहा है व्यास 12 सेमी वाले, सेमी और ऊंचाई 15 सेमी वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा है। कल भी ये फिगर बनाए थे, आज फिर बना दे रहे हैं। ये मान लो साइकिल है, इस तरीके से। ये आप देख लो, दोबारा इसको नहीं बताएंगे। ये यहाँ से मान लो ये है, ये इसके ऊपर क्या रखा गया भैया? आइसक्रीम रखने के लिए आपने ये देखा होगा ना, इस तरीके का बेलन है, इसमें आइसक्रीम डिब्बा भरा है ना। और ये अपने हैंडल में क्या लटकाया है? कुल्फ़ी ना। अब ये देखो, ये इस तरीके की कुल्फ़ी लटक लिया है। और इस कुल्फ़ी आपने देखा है, इस पे देखो, जब आप भरवाते थे कुल्फ़ी तो क्या कहते थे? पूरा फुल कर दीजिए, मस्त भरिए ना। एक दिन कहता ठोक दरज के तब भरिए। तो हाँ, तो इसमें ठोकोगे तो ये ऐसा भर जाएगा, ये कुल्फ़ी पूरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट, फुल। ठीक, इसमें दिया है, कह रहा ये जो बेलनाकार टंकी है ना 12 सेमी, व्यास इसका 12 सेमी है, डायमीटर कितना है? 12 सेमी, और रेडियस हो जाएगा 6 सेमी। ऊंचाई इसकी दिया है, हाँ, इसको कैपिटल आर मान लो। और ऊंचाई दिया है हाइट 15 सेमी। ठीक, आगे इसी में और कह रहा है कि इस आइसक्रीम, ये पूरा फुल है, तो पहले आइसक्रीम निकाल लो कितना है इसमें, आइसक्रीम का आयतन। तो आइसक्रीम का आयतन या बेलन का आयतन, आइसक्रीम किस में भरा है? तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर ना, कैपिटल आर लिख लो, पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर कैपिटल एच, ये होता है। अब आप बताओ किस में भरा जाना है इसको? शंकु में। यानी शंकु की ऊंचाई दिया है 12 सेमी, शंकु की ऊंचाई, और शंकु का व्यास दिया है, यहाँ से यहाँ तक दिया है 6 सेमी। व्यास दिया है इसका कितना? डायमीटर है 6 सेमी, तो रेडियस हो जाएगा 3 सेमी। इसके ऊपर एक अर्धगोला भी लगा है, तो आयतन निकालोगे तो क्या क्या निकलेगा? शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का, तो शंकु का आयतन, शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर होगा आयतन गुणे n। अब बताओ, ये इसमें आइसक्रीम ज़्यादा होगा, है कि नहीं? अब इसको कितने कई शंकुओं में भरोगे? ये भरोगे किस में? इस कुल्फ़ी में। तो इस कुल्फ़ी को पूरा फुल करोगे तो कई कुल्फ़ी में डालोगे, तो कुल्फ़ियों की संख्या मान लिए हैं क्या? n। n यानी क्या है? नंबर ऑफ कुल्फ़ी, यानी कुल्फ़ी की, हाँ, कुल्फ़ी ही कहते हो ना, कोन की संख्या, कोन की संख्या, हाँ, कोन की संख्या। ठीक, अब बराबर बेलन का आयतन। बताओ इसमें क्या क्या पता है? शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का 2/3 पाई आर बराबर गुणे n और बराबर पाई आर स्क्वायर h। ठीक, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कॉमन कर लो, यहाँ से पाई कॉमन करो, तो पाई आपने कॉमन कर लिया, तो देखो 1/3 आर स्क्वायर एच प्लस, नहीं जाने दो, यहाँ 2/3 आर क्यूब बराबर इंटू n बराबर पाई और आर स्क्वायर
पाई से पाई 1/3 1/3 रहेगा। आर का मान बोलो 3, 3 तियाँ और ऊंचाई 12 प्लस 2 बटे और आर 3 का क्यूब 27 इंटू एन बराबर आर स्क्वायर 6 का वर्ग इंटू ऊंचाई 15। ठीक, यहाँ देखो अब इसको जोड़ोगे 3 तियाँ 12 तिहाई 36 प्लस 3 नवा 9 दूना 36 प्लस 18 इंटू एन बराबर 36 इंटू अब 18 36 कितना 8 6 14 54 54 गुणे एन बराबर 36 गुणे 15। 36 को कटा दो 18 दूना 18 तिरी 3 पचे 5 दूना शंकों की कुल संख्या कितनी होगी। अगर इस डिब्बे से अच्छे से भरोगे तो कितना शंकु भर पाओगे 10। उतार लो। ठीक, सेकेंड प्रश्न इसका देखो भैया, कह रहा है कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। 7 मीटर व्यास है और 20 मीटर गहरा कुआं खोदा गया है। क्वेश्चन नंबर 5वां है। अच्छा 5वां, ये देखो मान लो ये कुआं है, इसका व्यास कितना दिया है बोलो 7 मीटर, यानी ये बेलनाकार कुआं है जिसका व्यास दिया है डायमीटर 7 मीटर। ठीक, इसका रेडियस हो जाएगा 7/2 मीटर और कितना ऊंचाई तक कितना गहराई तक खोदा गया है, ये 20 मीटर गहरा खोदा गया है, यानी ऊंचाई आपको पता है h बराबर 20 मीटर। ठीक, अब क्या कह रहा है कि 20 मीटर गहरा खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 गुणे 14, देखो 2 जगह फैला सकते हो। जो मिट्टी निकाला गया है ये 2 जगहों पे आप फैला सकते हो। अब कौन सा प्रश्न का उत्तर आएगा ये पता नहीं। देखो एक तो आप कुआं के बगल चौतरा बनाओगे, तो एक तो यहीं ऐसे चौतरा मान लो बना दो, ये ऐसे करके, समझ रहे हो ना, ये ऐसा चौतरा बना दो, ये यहाँ मिला दो, इस तरफ बन जाएगा। ये पूरा वहाँ तक है, ये मत सोचना कि इसी तरफ है केवल। ये क्या कर लिया है, हाँ चारों तरफ बीच में नहीं बनेगा, एक चबूतरा ऐसे बनेगा। हो सकता है इसका उपयोग जो गड्ढे को आपने खोदा है इसको बगल में, तो हम बगल वाला भी हल कर ले रहे हैं और वैसे भी ये बगल वाला ही होगा। क्यों? क्योंकि कहेगा प्रश्न में, अगर कह देगा कि निकाली गई मिट्टी को कुएं के बगल ही चबूतरा बनाया जाता है, तब ये वाला लगाना है। अगर नहीं कहा तब आपको ऐसे नहीं लगाना, इसको कहाँ करना है, मिट्टी को बिछाना है बगल में, समझ गए। अगर कह दिया कि कहाँ लगाना है इसको, नहीं अंदर कुएं के पास ही चबूतरा बनाना है, तब आप कुएं के पास बनाना, और नहीं तो कुएं के पास मत बनाना। इस चबूतरे को यहाँ बना दो, ये देखो ये बन गया, ये चबूतरा हमने बना दिया। इसका चौड़ाई दिया है, बोलो कितना 22 मीटर, अरे लंबाई चौड़ाई जो भी है, ठीक। ऊंचाई चौड़ाई दिया है 14 मीटर। ऊंचाई आपसे पूछा कितना ऊंचा बनेगा, मान लिया हम कितना ऊंचा h। अब ये बताओ इसका आयतन और इसका आयतन आपस में क्या होगा, क्यों? क्योंकि खोदी गई मिट्टी को कहाँ डाला गया है, तो इसका मतलब चबूतरे का आयतन बराबर बेलन का। क्लियर? तो चबूतरे का आयतन बराबर बेलन का, तो यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन या कुएं का आयतन। कुआं कैसा है, बेलनाकार, तो कुएं का आयतन, कुआं यानी बेलन, बेलन का आयतन, का आयतन बराबर होगा किसके भैया, हाँ यानी घनाभ का आयतन। घनाभ मतलब चबूतरा, चबूतरा का आयतन। ठीक, बोलो कहीं दिक्कत हो तो। अब बताओ बेलन यानी कुआं का आयतन क्या होता है, पाई r² h।
और इसका L गुणे B गुणे पाई का मान 22 रेडियस, रेडियस देखो 7/2 इंटू 7 ऊंचाई 20 बराबर L 22 B H पूछा है। अब कर दो, देखो ये 7 से 7 कटा, ये 4 पंचे 20, 5 और 7 से 7 दूना 22 से 22 कट गया, यहाँ बचा 5 और इधर बच गया 2H। तो H बराबर 5/2 यानी कितना मीटर, 2.5 मीटर। तो ऊंचाई कितना तक होगा, 2.5 मीटर। उत्तर देखो यही दिया होगा। क्यों, क्योंकि ये कहा नहीं है कि जो निकाली गई मिट्टी है वो कहाँ बिछाया गया है, कुएं के बगल। अगर ऐसा कह देता तब हम क्या करते, यहाँ चबूतरा बनाते, तब वृत्त घटाते, वृत्त क्या कर देते। क्यों, क्योंकि बगल यहाँ तो मिट्टी बिछाओगे लेकिन न तो कुएं में, अब जहाँ से माटी निकाल रहे वहीं डालोगे तो कभी कुआं खुद पाएगा। तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या करते, किसके क्षेत्रफल में से, बेलन के क्षेत्रफल में से घनाभ का क्षेत्रफल निकालते, उसमें से किसको हटा देते, वृत्त का। वृत्ताकार ही ऊपर जाएगा ना, बेलन मत घटा देना, ठीक। क्यों, बेलन घटा दोगे तो क्या मतलब निकला, गड़बड़ हो जाएगा। बेलन के आयतन में से वृत्त का आयतन घटा देंगे और उसमें इसका भाग दे देंगे, तब भी आ जाएगा। ठीक, आएगा प्रश्न वैसा बताएंगे, आप घबराओ मत, क्या क्या बोल रहे हैं आपको अजीब लग रहा है। ठीक, उतारो, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6वां। यहाँ दिख रहा है 6 नंबर कह रहा है नहर में पानी जा रहा है। अब मत बोलना, ये नहर है, ये मान लो। अब आप ऐसे समझो, अब नहर बन नहीं पाएगा यहाँ उतना अच्छे से, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं। देखो यहाँ से पानी यहाँ से निकल रहा है, ये मान लो यहाँ से ये पानी फुल है, इधर से जा रहा है ये ना, और यहाँ पे गिर रहा है। मान लो एक खेत की आप सिंचाई कर रहे हो इसी नहर से, ये पूरा, और यहाँ आपका खेत है, और खेत तो मान लो वर्गाकार होगा चाहे जो, लेकिन क्षेत्रफल दिया है इसका, इसके क्षेत्रफल में भर रहे हो। कहाँ, खेत के सिंचाई कहाँ कर रहे हो, खेत के क्षेत्रफल में। हमेशा सिंचाई किया जाता है कहाँ, खेत के क्षेत्रफल में ही। और कितना मीटर उठना चाहिए कहा है, 8 सेमी दिया है ना, 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है इतना ऊंचाई, और क्षेत्रफल दे दिया है। क्षेत्रफल जाए जो होगा A² मान लो, पता नहीं कैसा है तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या, क्षेत्रफल। ठीक, आगे दिया है इसका चौड़ाई कितना मीटर है, 6। तो ब्रेथ दिया है, चौड़ा नहर की चौड़ाई है 6 मीटर, 6 मीटर। लंबाई दिया है, लंबाई नहीं पता, ऊंचाई दिया है 1.5 मीटर। तो 1.5 को लिखेंगे 15/10 मीटर। ठीक, अब बताओ आगे, लंबाई नहीं दिया, चाल दिया है। चाल कितना दिया है, 10 किमी प्रति 1 घंटा में 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर लिख दिए हैं। 1 घंटा में जा रहा है तो 1 घंटा मान लो 10 किलोमीटर दूर तक जा रहा है। यहाँ से मान लो यहाँ तक 1 घंटे में कितना किलोमीटर पानी गया है, ये पूरा 10 किलोमीटर तक कवर कर रहा है पानी। तो 10 किमी, तो किलोमीटर को मीटर में बदल दो, 10 किलोमीटर को, चाल है 10 किलोमीटर, 1 घंटे में 10 किलोमीटर, 1 घंटे में कितना, ध्यान सुनना, 1 घंटे में अगर कोई चीज़ 10 किलोमीटर जा रहा है और सेम परिस्थिति है, सेम कंडीशन है, सेम व्यक्ति है, सेम रोड है, तो आधे घंटे में कितना जाएगा, 30 मिनट में, 30 मिनट में 5 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर को किस में बदलना है, मीटर में। तो 5 किलोमीटर में कितना मीटर, 5000 मीटर। ठीक, 5 किलोमीटर में 5000, यानी लंबाई आपको पता चल गया। L बराबर कितना, 5000 मीटर। सही है। अब बताओ, पानी जो है इस खेत का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यही क्या होता है, आयतन। याद करो, बता दिए हैं प्रिज्म में अच्छे से। तो इसका आयतन बराबर, तो इसका आयतन क्या होगा, L गुणे B गुणे H बराबर
इधर बताओ इसका आयतन क्या होगा, ए स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये पढ़ा दिए थे जब प्रिज्म पढ़ाए थे। क्षेत्रफल किसी भी चीज़ का आयतन होता है क्षेत्रफल गुणे अगर आधार और ऊंचाई सेम है तब। क्षेत्रफल अब यहाँ एल का मान 5000, बी का मान एक बी 6 है, एच दिया है 15/10, एक जीरो से एक जीरो, इधर क्षेत्रफल और इनटू ऊंचाई 8 सेमी है तो इसको मीटर बदल दो, 8/100, ये किस में हो गया 100 से भाग दे दिए, 100 मीटर में हो गया। अब कटाओ इसको, 25 से कट जाएगा 4 से, 4 दूना 8 और 25 चौका 100 और 4 दूना 8, 4 से ही कटा दिए। अब बताओ इधर ये 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 15 तिया 45, 500 गुणे 45 बराबर क्षेत्रफल बटे कितना 25, 25 का गुणा 500 गुणे 45 करो कितना आएगा 5 × 25 और 22,500, 22,000 और अभी गुणे में कौन आएगा 25 इंटू क्षेत्रफल। ठीक, अब बताओ इसका गुणा करो 5 लाख, क्षेत्रफल आ गया कितना, क्षेत्रफल आ गया 5,05,62। ठीक, इतना मीटर क्यूब, इतना मीटर स्क्वायर। अब इसको हेक्टेयर में बदलना है, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000, कितना, इसको मीटर स्क्वायर को 10,000 से भाग दे देते हैं तो किस में बदल जाता है हेक्टेयर में। अगर 10,000 से भाग देंगे तो किस में बदल जाएगा हेक्टेयर में, तो भाग दे दो क्षेत्रफल, बोलो 562500 और बटे हेक्टेयर, 2 जीरो से 2 जीरो, अब यहाँ 2 अंक पे दशमलव, 56.25 हेक्टेयर। बोलो उत्तर क्या दिया है, ठीक, बोलो कहीं दिक्कत हो तो। सही है, उतारो, दिक्कत है क्या, गुणा भाग तो समझ में आया, एल गुणे बी गुणे एच और क्षेत्रफल गुणे किसी भी प्रिज्म का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई रख दिए, दोनों का बराबर होगा क्योंकि जो पानी इसका है आधा घंटा तक, यही आधे घंटे का पानी कहाँ गया है खेत में, तो इसका आयतन, इसके पानी का आयतन, इसके पानी का आयतन क्या होगा, क्लियर। अरे भैया आपने एक लोटा लिया और लोटा को उठा के बाल्टी में डाल दिया तो लोटा का पानी बाल्टी के पानी के बराबर रहेगा, बस यही तो किए हो। नहर का पानी कहाँ डाल दिए हो खेत में, आधा घंटा पानी नहीं भरता तुझसे, वही है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7वां, देखो 7वां है 32 सेमी ऊंची, 32 सेमी ऊंची और आधार की त्रिज्या 18 सेमी, एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी है, इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है, इस रेत का एक शंक्वाकार ढेर बनाई जाती है, शंक्वाकार ढेर की ऊंचाई 24 सेमी है, तो इस ढेर की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई क्या, एल और आर बताना है। क्या बताना है, एल और आर, ठीक, एल और आर। 7वां क्वेश्चन, ये बाल्टी है बेलनाकार, कैसी बाल्टी है, इसमें पूरा बालू भरा है और इस बालू को गिरा करके एक शंकु बनाना है, क्या बना देना है शंकु, ऐसा आकृति, ये बना देना है। तो बेलन का आयतन बराबर होगा किसके आयतन के, बेलन में दिया है क्या क्या दिया है 32 सेमी ऊंचाई और 18 सेमी त्रिज्या, इसकी ऊंचाई कितनी है तो h है, कैपिटल H मान लो, कैपिटल H बराबर 32 और इसकी त्रिज्या दिया है R बराबर दिया है 18, ठीक। इस वाले का ऊंचाई आपको पता है कितना, H बराबर दिया है 24 सेमी,
ना, आर पूछा है, इसको मान लो आर। अब आप बताओ किसका किसका आयतन आपस में बराबर होगा? बेलन का आयतन बराबर, क्योंकि यही बालू से बना दे रहे हो ये, तो बेलन का आयतन बराबर किसके होगा भैया? बराबर शंकु का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यहाँ कैपिटल आर और कैपिटल एच, और इधर शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, पाई से पाई, आर स्क्वायर का मान 18 गुणे 18, एच का मान 32 इंटू इक्वल 1/, आर नहीं दिया है, आर स्क्वायर इंटू एच 24, कटा दो। 8 तरीक अच्छा नहीं कटेगा, 3 अठे 24, अब 8 चौके 32, सही है। ये 18 रहने दो। अब 18 गुणे 4, आर स्क्वायर बराबर पता हो गया, आर स्क्वायर बराबर 18 गुणे 18, और गुणे 4 को हम लिख देंगे 2 गुणे, आर बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 18 गुणे 2 गुणे 2, देखो 1 2 बाहर निकलेगा, 1 18 गुणे 2, 18 गुणे 2 यानी 36 सेमी। 36 सेमी इसकी त्रिज्या हो गई। अगर त्रिज्या पता चल गया तो एल निकाल लोगे। एल बराबर क्या होता है? अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस एच का मान दिया है एच 24, शंकु के लिए निकाल रहे हो ना, 24 का वर्ग प्लस 36 का वर्ग, 24 24 में और 36 में, 6 36 का है 1296 कर दो। कितना आएगा जोड़ने पर? एल बराबर 6 6 12 9 7 16 16 और 1 17 2 5 7 7 1 8 और 1, सही है ना? देख लो, देखो कहीं जोड़ने में गलत नहीं किए ना। अब निकालो 1872, भाग विधि से निकाल दो। देखो यहाँ 2 जोड़ा 2, 4 चौके 16, 4 चौके 4 बार गया, ये 16 यहाँ घटाओगे 16, इधर कितना आ जाएगा? 2, फिर 7 2 उतारोगे, 4 4 8, अब 4 बार ले चलोगे, 4 चौके 16, 5 बार 6 बार 7 8 9 9, कितनी बार जाएगा? देखो 12, अरे कितनी बार ले चलें? 9 9 81, 1 9 और 72, ज़्यादा हो जाएगा। 2 बार ले चलो, 2 दूना 2 अठे 3 बार, 3 तियाँ 9 और 3 अठे 24, कम रहेगा, 4 रखो, 3 ही बार, चलो 3 तियाँ 3 बार 10 अच्छा 3 तियाँ 9 और 3 अठे 24, 8 3 3 6 8, 12 में से 9 3, यहाँ 6 में से 4 2 ना, इतना। अब यहाँ 10 बढ़ा के 0, यानी कुल मिला के एल का मान आ जाएगा 43 समथिंग, जो भी आएगा ना। अरे 3 बार जाएगा क्या? 8 3 24, 2 बार जाएगा, 43.2। 13 करनी में, हाँ 12 से ही कर लो, 12, तब फिर गुणनखंड निकालना पड़ेगा, तो गुणनखंड से कर लेना तब भी आएगा। देखो उत्तर क्या दे रहा है, 12 करनी में 13 कर लो, तब गुणनखंड विधि से कर दो। क्या है इसमें, कौन सा दिक्कत है? ये तो कर ही सकते हो आप। 1872 2 9 936, 2 से 468, 2 से 234, 2 से 200, 13 9 9 117, 9 13, सही है। अब 9 भी बाहर होगा और 4 4, हाँ लिख दे रहे हैं। देखो अब क्या क्या आ जाएगा भैया, यहाँ लिख दे रहे हैं
2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 3 3 13। देखो एक 3 बाहर होगा, एक 2 बाहर होगा, एक 2, 2 दूना 4 तिहाई 12 रूट में ये यही दिया है। हो गया, ऐसे कर लो ना, भाग विधि से नहीं निकले। ठीक, वैसे भी सही था, वो भी सही था। हाँ